ओम शांति। सुनते हैं 17 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। आज की मुरली में बाबा ने डबल विदेशी डबल भाग्यशाली हैं कैसे। फिर प्यारे बाबा ने बताया ना चाहते भी किसकी याद आती ही रहती। थर्ड बाबा ने ज्ञान मार्ग चलते 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 मुश्किल क्यों लगता है। और लास्टली बाबा ने टाइम वेस्ट कभी भी ना हो उसके लिए क्या करें। तो आओ सुनते हैं 17 मार्च 81 की मुरली। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली क्यों। एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा लास्ट में आते भी फास्ट जाए, फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार हैं। लास्ट में आने वाले किस हिसाब से भाग्यशाली हैं, जो बने बनाए पर आए हैं। पहले पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब तो मक्खन खाने के समय पर आए हो। जैसे अव्यक्त वाणियाँ भी सारी सुनाई जाती, फिर उनमें अच्छी अच्छी पॉइंट सब में से निकाली जाती, फिर उसमें मक्खन निकाला जाता। हाँ, तो सबको तैयार मक्खन मिलता। तो बाबा भी लास्ट सो फास्ट वालों की ये भाग्य बता रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए हैं और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामानुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है। जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, ऐसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं, जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं, वे पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन हर पॉइंट पर अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है। इतना सहज अनुभव करते हो वह मुश्किल लगता है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है, और दूसरी बात आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, आप सभी जो सुना रहे हैं वह आपस में सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना, लेकिन अनेक बार सुना है और फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में या सुनाने में अति सहज होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। अच्छा, याद को भी देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नज़दीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता। ना चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और फिर हाँ, किसकी याद आती रहती, जिससे नज़दीक संबंध। ना चाहते भी घड़ी घड़ी बुद्धि वहाँ जाएगी। तो हमारा भी तो बाबा से कितना निकट संबंध है, तो क्या मुश्किल है।
और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है, ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिक्की लद्दों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है, और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया ना। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना तो मुश्किल नहीं है। आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दिए, बस 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। अब कौन से हैं 2 शब्द? ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट। 2 शब्दों को धारण करना कितना सहज है। 2 शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है। कौन से? आप और बाप। तो याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया, इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। आप माना आत्मा और बाप माना बाबा, तो दोनों चीज हो गई ना। जैसा नाम है वैसा ही अनुभव करते हो, और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है? अब देखो बाबा और आगे डिटेल में अव्यक्त वाणी में पूरी तह तक पहुंचाते हैं बाबा। वैसे मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है। ये है मुश्किल का कारण। और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। यह क्यों हुआ, यह होना नहीं चाहिए, आखिर यह कहाँ तक होगा, यह तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों, यह व्यर्थ संकल्प आना ही पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते, और उसमें जो कुछ दिन या मास लग जाते पत्थर तोड़ने में, उसमें 1 सेकंड लगता। तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की कमजोरी हुई? और सुनिए दूसरी कमजोरी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखने वाली चीज। दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर वे पॉइंट टच नहीं होती। धोखा खा के फिर टच होना, धोखा तो खा लिया ना, विक्रम तो हो गया ना, तो समय पर वो पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरियों में बहुत होती हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय पॉइंट दिखाई नहीं देती। स्मृति आ जाए ना, समर्थ बन जाए। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट को रोज रिवाइज करते रहो। ये अंडरलाइन कर लो अच्छी तरह से। अच्छी अच्छी पॉइंट क्यों ये सिलेक्टेड 21 पॉइंट दी जाती, उन्हें अच्छी पॉइंट निकाल के फिर उनको फर्स्ट क्लास बुद्धि में याद कर लो। चेक करते रहो, और अपने को चेक करते चेंज भी करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। समझा? अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने नहीं लग जाना। व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने नहीं लग जाना। अब यह मजदूरी करना छोड़ दो, बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह हो ना, तो ना समस्या का शब्द होगा,
ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो और तिलकधारी बनो। प्यार बाप का है बच्चों से, एक जन्म की तकदीर नहीं, 21 जन्मों की तकदीर और अविनाशी तकदीर है, यह गारंटी है ना। हाँ, तो प्रश्न पूछा है, बाप दादा हर स्थान की रिजल्ट किस आधार पर देखते हैं? तो उत्तर क्या है? उस स्थान का वायुमंडल व परिस्थिति कैसी है, उसी आधार पर बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अगर सख्त धरनी से कलराठी जमीन से 2 फूल भी निकले तो वह 100 से भी ज्यादा है। बाबा 2 को नहीं देखते, लेकिन 2 भी 100 के बराबर देखते। कितना भी छोटा सेंटर हो, छोटा नहीं समझना। कहां क्वालिटी है तो कहां क्वांटिटी है। जहां भी बच्चों का जाना होता है वहां सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहीं दिलशकस्त हो जाते ना, हमारे पास तो 4 स्टूडेंट हैं, 8 हैं। बाबा ने कहा क्वालिटी वाले हों 100 के बराबर। प्रश्न, किस डबल स्वरूप से सेवा करो तो वृद्धि होती रहेगी? तो उत्तर है रूप और बसंत। दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा, मुख से भी सेवा, एक ही समय दोनों रूप की सेवा डबल रिजल्ट निकालेगी। तो ये थी प्यारे बाप दादा के आज के महावाक्य। कितना सुंदर बाबा ने कहा, प्राप्ति के आधार पे, संबंध के आधार पे ना चाहते भी याद आएंगे। और साथ साथ बाबा ने मुश्किलातों का कारण बताया जिसको गांठ बांध लेने चाहिए। समय पे पॉइंट्स का याद आना, समय पे भूल जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुख्य मुख्य पॉइंट्स की लिस्ट बना के उनको खूब रिवाइज करते रहो, तो उससे हमारी बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाएगी और कभी भी मुश्किल लगेगा ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।